तो बात करते हैं बेटा फ़िश के बारे में, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल फ़िश है। और सबसे ख़ास बात ये फ़िश की ये है कि ये फ़िश अनएरेटेड एंड अनफ़िल्टर्ड एक्वेरियम में भी रह सकती है, यानी कि फ़िल्टर के बिना भी रह सकती है। बेटा फ़िश में लैब्रिंथ ऑर्गन होता है, जो एलो करता है फ़िश को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए। हाँ, पर आपको वाटर चेंज करना भूलना नहीं है। वाटर चेंज जो होता है वो टैंक साइज़ पे डिपेंड होता है। अगर टैंक साइज़ बड़ा होता है तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, और छोटा होता है तो मेंटेनेंस उतना ज़्यादा होता है। बेटा फिश का आइडियल वाटर टेम्परेचर है वो है 24 to 27 डिग्री। तो रूम में ऐसी जगह पसंद करो जहाँ ये टेम्परेचर बना रहे। तो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ़िश के बारे में, जो कि है गोल्ड फिश। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्वेरियम में रखे जाने वाली ये फ़िश है। ये फ़िश जो होती है वो सारे फिशेस के साथ सर्वाइव करती है। सिर्फ एक्जोटिक या मॉन्स्टर फिश जिसे कहते हैं, लाइक अरोवाना है, ऑस्कर्स है, फ्लावर हॉर्न, चिकलेट्स, तो उनके साथ नहीं रहेगी। इस फिश का आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 20 to 23 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि कोल्ड वाटर फिश है ये। गोल्ड फिश में बहुत सी कम्युनिटीज़ होती है, लाइक रेड कैप गोल्ड फिश एंड शुबंकिन, ब्लैक मोर। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज पाई जाएगी। तो सबसे ब्यूटीफुल फ़िश कहे जाने वाली फ़िश है तो वो है गोल्ड फिश। अब बात करते हैं गोरामी के बारे में। तो गोरामी फिश आर पॉपुलर एक्वेरियम चॉइसेस फॉर द यूनिक बिहेवियर एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस। दे आर नॉन फॉर बीइंग पीसफुल, रिलेटिवली इजी टू केयर। बहुत ही ईजी होता है इसको केयर करना, लेकिन नॉट फॉर द बिगिनर। ओके। एंड गोरामी फिश थ्रिव इन अ वाटर टेम्परेचर, जो कि इनका वाटर टेम्परेचर जो होता है वो 22 to 28 डिग्री सेल्सियस होता है। दे हैव अ लैब्रिथ ऑर्गन दैट एक्ट एज अ शॉर्ट ऑफ लाइक अ लंग विच एलो दैम टू ब्रीथ एयर एट द सरफेस। यानी कि जो गोरामी फिश होती है वो सरफेस पे आके भी एयर लेती है, ऑक्सीजन लेती है। यानी कि ये यूनिकनेस है, बाकी सारी फिशेस से ये थोड़ी यूनिक है। और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है थ्री स्पॉट गोरामी, इज़ वाइडली फेमस इन एक्वेरियम वर्ल्ड। So you can bring the gourmet fish. It's make your aquarium more beautiful. तो थर्ड नंबर की फ़िश है वो है टाइगर बार्ब, जो कि उसको सुमात्रा बार्ब भी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल फ़िश है, जो कि मेरी सबसे फेवरेट फ़िश है, और उसका कलर एंड शेप जो है वो सबसे यूनिक होता है। टाइगर बार्ब जो होती है वो सबसे अच्छी तब लगेगी जब टैंक में उन्हें 5 या 10 के ग्रुप में रखेंगे। यानी कि टैंक में सिर्फ, अगर टैंक सेटअप करते हो तो सिर्फ टाइगर बार्ब का टैंक सेटअप करना है, तभी अच्छी लगेगी। फिर गोल्ड फिश ऐड की, दो टाइगर बार्ब की, दूसरे दो की, फिर दूसरी दो की, तो उसमें वो बेहतरीन लुक नहीं आएगा। तो इससे टाइगर बार्ब है, रोज़ी बार्ब है, ये सारे फिश ऐसे हैं जिनको एक ही टैंक में रखो और वही फ़िश रखो सिर्फ, तो ज़्यादा अच्छा प्रीमियम लुक आएगा। और ये फ़िशेस के साथ अगर एक्वेटिक प्लांट लगाओगे तो ज़बरदस्त लुक आएगा, फ़िश का भी और टैंक का भी। और ये फ़िश का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 22 to 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं रोज़ी बाप के बारे में, जो कि सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिश होती है। बहुत ही एक्टिव पीसफुल स्पीसीज है ये, और इसे स्मॉल फिशेस के साथ ही रख सकते हैं, वरना ये फ़िश एग्रेसिव भी होती है अगर बड़ी फ़िश के साथ इसे रखा जाए तो। कम से कम 5 रोज़ी बाग तो होनी ही चाहिए टैंक के अंदर, वरना अकेली होगी तो वो स्ट्रेस में चली जाएगी। सेम आप अगर कोई भी फ़िश लाते हो तो हमेशा पैर में लाओ या फिर मोर देन 2, लेकिन सिंगल फ़िश कभी मत लाओ। बेटा फ़िश जो होती है वो अकेली रह सकती है, लेकिन और जो फ़िशेस होती है वो स्ट्रेस में चली जाएगी अगर अकेली होगी तो, क्योंकि कम्युनिटी में रहना ज़्यादा पसंद करती है जो फ़िश होती है वो। इसका आइडियल टेम्परेचर जो है वो है 18 to 23 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ अ कोल्ड वाटर फ़िश। अब बात करते हैं मोलिस के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन एक्वेरियम फिश है। मोलिस आर रिलेटिवली इजी टू केयर फॉर थ्रिविंग इन बोथ फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकती है। दे आर नॉन फॉर देयर वाइब्रेंट कलर एंड एक्टिव बिहेवियर। उनका कलर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। मोलिस थ्रिव इन a स्टेबल वाटर टेम्परेचर रेंज,
like something 22 to 27 or 26, और it's easy to care. अगर आप बिगिनर हो तो मोलिस आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि जो लोग एक्वेरियम लाना चाहता है घर पे, एक्वेरिस के जो हॉबी में आना चाहता है, तो वो सबसे ज़्यादा पहले मोलिस फिश जो होगी उन्हें लाएंगे। तो सबसे बिगिनर के लिए सबसे अच्छी फ़िश है ये वाली। तो अब बात करते हैं गप्पीज़ के बारे में, जो कि इसे मिलियन फ़िश और रेनबो फ़िश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट एंड रेनबो लाइक होता है। बहुत से कलर्स होता है फिशेस के अंदर, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिकल फ़िश है ये, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेश वाटर एक्वेरियम फ़िश स्पीसीज है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि 2 to 3 ईयर्स विद प्रॉपर केयर। प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट कैन शॉर्टन गप्पी लाइफ स्पैन, यानी कि अगर पॉल्यूटेंट बढ़ जाएगा पानी के अंदर तो इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो कम होता जाएगा। डिसीज लग सकता है, स्ट्रेस में आ सकती है, ओके, मर भी सकती है। तो फिल्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, और इसका जो आइडियल टेम्परेचर जो है वो होता है 22 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात करते हैं मेरी सबसे फेवरेट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इरिडेशन शार्क के बारे में, जो कि इसे कैटफिश कहा जाता है, लेकिन मोस्टली लोग इसे शार्क कहते हैं क्योंकि उसका शेप वैसा होता है, लेकिन इसका वैसे ओरिजिनल इसका नेम कैटफिश ही है। और इन्हें बड़ी टैंक में रखा जाता है। टू कीप देम हैप्पी दे नीड ए लार्ज टैंक एटलीस्ट 4 और 5 फीट वाइड, ओके। प्रॉपर वाटर पैरामीटर होना चाहिए। उसका जो टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर, वो है 22 to 26 डिग्री सेल्सियस। एंड 99% हर एक्वेरियस के पास ये फ़िश होती ही है। मोस्ट एक्टिव फिश है। दे डोंट यूजुअली डिस्प्ले एग्रेसिव बिहेवियर टवर्ड द अदर फिश। मीन्स कि ये फ़िश जो है वो जो कॉमन फिशेस होती है उनके साथ भी रह सकती है, और मॉन्स्टर फिश जो होगी उनके साथ भी रह सकती है। यानी कि ये फ़िश हर जगह पे परफेक्ट है। लाइक अरोवाना के साथ भी रहेगी, फ्लावर हॉर्न के साथ भी रहेगी। तो सबसे बेस्टेस्ट फिश है तो वो है शार्क। अब बात करते हैं नियॉन टेट्रा के बारे में। तो नियॉन टेट्रा आर बिलव्ड एक्वेरियम फिश फॉर देयर वाइब्रेंट कलर एंड पीसफुल नेचर एंड एडेप्टेबिलिटी। दे आर नॉन फॉर देयर इरिडेशन ब्लू एंड रेड स्ट्रिप्स, यानी कि उसके जो बॉडी होती है वहाँ पे उनका जो कलर होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट होता है। रेड एंड जो ब्लू कॉम्बिनेशन होता है वो एक्वेरियम को बहुत ज़्यादा लुक प्रीमियम बनाता है, और इसे भी टाइगर बार्ब और रोजी बार्ब की तरह इसे भी कम्युनिटी में ही रखना जाता है, वरना ये सर्वाइव नहीं करेगी, स्ट्रेस में चली जाएगी। इसको 2 या 3 लेके नहीं आना है घर पे, इसको कम्युनिटी में लाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका जो आइडियल टेम्परेचर होगा वो है 22 to 26 डिग्री सेल्सियस। और ये जो फ़िश होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है और एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होती। सो मोस्ट ब्यूटीफुल फ़िश फॉर द एक्वेरियम। अब बात करते हैं कोई फ़िश के बारे में, जो कि हर एक एक्वेरियस की सबसे फेवरेट फ़िश होती है। कोई फ़िश में बहुत ही वैरायटीज़ होती है, लाइक इंडियन कोई होती है, जापानीज़ कोई होती है। मेरी सबसे फेवरेट है मिल्की कोई। इसका पिक आप देख सकते हैं। कोई फ़िश आर कंसिडर्ड स्पीसीज ड्यू टू देयर वाइब्रेंट कलर, ओके। उनका वाइब्रेंट कलर होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक होता है उनका, बॉडी शेप बहुत ही परफेक्ट होता है। दे आर ऑल्सो नॉन फॉर देयर लॉन्गेविटी एंड कैन लिव फॉर 200 ईयर्स और मोर, यानी कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होता है, 200 साल। इन मैनी कल्चर्स कोई फिश आर कंसिडर्ड लक्की एंड आर बिलीव टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड गुड फॉर्च्यून टू होम। तो इसे लक्की बहुत माना जाता है, कोई फिश को घर पे रख सकते हैं। कोई फिश थ्रिव इन अ वार्म टेम्परेचर रेंज 18 to 24 डिग्री सेल्सियस।